सत्य ज्ञान कथा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा जो इंसान के जीवन की मूलभूत समस्याओं में से एक है। हे प्रभु, इंसान गरीब क्यों हो जाता है? इस प्रश्न ने भगवान शिव को ध्यान मग्न कर दिया और उन्होंने माता पार्वती से कहा, ठीक जो आपने प्रश्न किया है, मैं उसका एक छोटी सी कहानी के माध्यम सुनाऊंगा। अब तुम इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप कहानी को विस्तार से सुनाइए, मैं इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में धन दौलत और गरीबी दोनों ही मनुष्य के कर्मों और उसके भाग्य पर निर्भर करते हैं। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए तुम्हें एक पुरानी कथा सुननी होगी। भगवान कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम धर्मा था। धर्मा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कठिन परिश्रम से खेती करता था। उसकी पत्नी सुमति बहुत ही समझदार और दयालु थी। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था। धर्मा और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं पाती थी। वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए और उसे गांव के ही स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन धर्मा ने अपने खेत में बहुत मेहनत से फसल बोई और उम्मीद की कि इस बार अच्छी पैदावार होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक बारिश न होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। धर्मा ने अपने जीवन में ऐसी कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन इस बार की स्थिति और भी भयावह थी। वह बिल्कुल हताश हो गया। धर्मा और उसकी पत्नी ने कई देवताओं की पूजा अर्चना की, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। धर्मा ने सोचा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वह निराश होकर अपने जीवन को दोष देने लगा। उसकी यह स्थिति देखकर सुमति ने कहा, धर्मा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन धर्मा ने कहा, सुमति, मैं जीवन भर ईमानदारी से मेहनत करता आया हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? क्या यह भगवान का न्याय है? सुमति ने धर्मा को शांत किया और कहा, शायद हमारे कर्मों में कुछ कमी है, या फिर हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण हमें इस जन्म में ये कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। एक दिन धर्मा ने सोचा कि उसे इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए स्वयं भगवान शिव से मिलना चाहिए। उसने यह निर्णय लिया कि वह कैलाश पर्वत की यात्रा करेगा और भगवान शिव से अपने सवालों का उत्तर मांगेगा। धर्मा ने अपने परिवार को बताया कि वह एक लंबी यात्रा पर जा रहा है और कुछ समय बाद ही लौटेगा। उसने कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया और निकल पड़ा कैलाश पर्वत की ओर। यात्रा बहुत कठिन थी। ऊंची नीची पहाड़ियां, घने जंगल और तेज नदियों को पार करते हुए धर्मा बहुत थक चुका था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वह हर दिन भगवान शिव का स्मरण करता और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। कई हफ्तों की यात्रा के बाद आखिरकार धर्मा कैलाश पर्वत के पास पहुंचा। वहां का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवाएं चल रही थीं। धर्मा ने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान शिव ने धर्मा की प्रार्थना सुनी और वे उसके सामने प्रकट हुए। धर्मा ने तुरंत उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे महादेव, मैंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मैं और मेरा परिवार गरीब क्यों हैं? कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने धर्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, धर्मा, इस संसार में हर जीव के जीवन में गरीबी और धन का निर्धारण उसके कर्मों के अनुसार होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे उस जीवन में या अगले जीवन में उसका फल अवश्य मिलता है।
लेकिन केवल कर्म ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है। धर्मा ने कहा, भगवान, क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि मैं हमेशा गरीबी में ही रहूंगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, धर्मा, भाग्य भी कर्मों के अनुसार ही बदलता है। अगर तुम अपने कर्मों में बदलाव लाओ तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मकता अपनानी होगी। गरीब होना एक स्थिति है, लेकिन इसे बदला जा सकता है यदि व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों को बदल दे। धर्मा ने पूछा, भगवान, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। भगवान शिव ने कहा, धर्मा, केवल ईमानदारी से काम करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण को भी जगह देनी होगी। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है और अपने आत्मबल को जागृत करता है, वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और उसके अनुसार अपने कर्मों को दिशा देनी होगी। भगवान शिव की बातों से धर्मा की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि उसे केवल बाहरी परिश्रम ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को भी जागृत करना होगा। उसने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और वापसी की यात्रा शुरू की। जब धर्मा अपने गांव पहुंचा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपनी सोच को बदलते हुए सकारात्मकता अपनाई और अपने कर्मों में बदलाव किया। धीरे धीरे धर्मा के जीवन में सुधार होने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। उसने अपने बेटे विक्रम को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि आत्मबल और सकारात्मकता भी बहुत आवश्यक है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में गरीबी और अमीरी दोनों ही हमारे कर्मों और भाग्य का परिणाम होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार करता है और अपने आत्मबल को जागृत करता है तो वह गरीबी से भी उबर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों और सोच को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को गहराई से समझा और कहा, प्रभु, आपकी यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है। मैं इसे अपने हृदय में धारण करूंगी और दूसरों को भी यही शिक्षा दूंगी कि वे अपने कर्मों और सोच को सुधारें ताकि वे अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद मनुष्य को सिखाता है कि गरीबी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों और सोच का भी परिणाम होती है। अगर हम अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और कर्मों को भी सुधारना होगा। ऐसी वीडियो हर रोज देखना या सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं।